हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? ये सादिक, ये अलमई, ये उमर बैठे क्यों हैं भाई? सादिक, ये टाइम फिक्स्ड है। अब ये मत पूछा करें क्लास है या नहीं। अब मैसेज जाएगा नहीं। अब आप लोग का ये टाइम फिक्स हो गया, तो अब मैसेज आए ना आए, आपकी क्लास ये फिक्स्ड है। खैर चलिए, कोई चेंजिंग होगी मैसेज जाएगा। खैर, अब हम लोग पिछले क्लास में मोलारिटी के बारे में पढ़ लिया था। मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने एनालाइज कर लिया था, है या नहीं? यस सर। हाँ, अब एक लास्ट मोलारिटी का एक लास्ट टॉपिक है, मोलारिटी मिक्सिंग। आपने इस स्लाइड से पहले कुछ कराया? नहीं, कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। मोलारिटी मिक्सिंग देखिए, व्हेन टू और मोर सॉल्यूशन having same nature of solute are mixed, then molarity of resulting solution is given by correlation। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए, फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? लिख लिया? ये लिख लिया सब लोग? अलमई, नमरा, नोमा, सादिक लिख लिया? यस सर। नो सर। नो सर। अच्छा, जल्दी करें। हो गया कंप्लीटेड? यस सर। अब 2 मिनट रुक जाइए। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इसकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। आपके पास दूसरा कंटेनर है, इसकी मोलारिटी आपके पास M2 है, वॉल्यूम V2। दोनों को मिक्स करके आपने फाइनल सॉल्यूशन बनाया। ये सॉल्यूशन बनाया आपने, और इसकी मोलारिटी को हमने MR कहा, वॉल्यूम को VR कहा। R का मतलब है रिजल्टेंट, मतलब फाइनल। रिजल्टेंट मतलब फाइनल मोलारिटी कैसे मिला। तो और से सुनिए, जैसे आप दोनों को मिक्स करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंजर्व रहेगा। नंबर, सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग should be equal to number of moles of solute after the mixing। तो सोचिए, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, दोनों के मोल्स ऑफ सॉल्यूट के सम के बराबर होगा। यहाँ देखिए, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? M1V1। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? M2V2। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम।
molarity into volume M1V1 molarity into M2 is equal to MR/VR. बस दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ से MR निकल गया M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। VR को आप लिख सकते हैं V1 प्लस V2। ठीक है, पहले बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स करेंगे तो एक बार और समझाइए। यहाँ देखिए, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बनाया। भाई इन दोनों सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का जो सम होगा वो फाइनल सॉल्यूशन के मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा ना। यस सर। वही लिख दिया कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MR/VR। नौमा उमर साथ देखिए कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। लिख लिया तो बताइए। इस पर अभी न्यूमेरिकल भी मैं करा दूंगा आपको। एक बार ये थोड़ा सा फिर से समझा देंगे, मेरी लाइट चली गई थी, मैंने फोन से ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का दो सॉल्यूशन को मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बनाया गया जी। इसका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का होगा M1V1, इसका नंबर ऑफ मोल्स M2V2, आपको यही न्यूमेरिकल देगा। मैं सब लिख दिया मैंने। when two and more solution having same nature of solute or mix them for molarity of final solution। तो फाइनल सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के सम के बराबर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंजर्व रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग कितना है M1V1 प्लस M2V2, आफ्टर मिक्सिंग का MR/VR। ठीक है। लिख लिया सारे लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम सर, अभी इतना ही हुआ है। हाँ एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, ले। न्यूमेरिकल के जरिए दोबारा समझा देंगे सबको। पहले ये थ्योरी आप समझ लीजिए कि मोलारिटी मिक्सिंग में हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए असीम। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हो गया सबसे? अच्छा अब सुनिए, इसमें कंडीशन है कि सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये हुआ कि एक और से सुनिए,
एसिड को एसिड में मिक्स करना है या बेस को बेस में मिक्स करना है, तो वही फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी M1V1 M2V2 बाई V1 प्लस V2। ये है दो सॉल्यूशन को सेम नेचर, एसिड को एसिड में। हाँ, अब आइए बी। अगर आपने एसिड को बेस में मिक्स किया तो खुद सोचिए यहाँ रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। एसिड बेस के साथ रह नहीं सकता। यस, तो आप यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकालेंगे। किससे? फॉर्मूले से, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस से, तो बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। ये बोल ही नहीं रहा। जब हाँ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक। फिर कोई कहेगा दोबारा बताने के लिए, भाई देखो एसिड को बेस में मिक्स करोगे तो तीन बातें हो सकती हैं। एसिड का मोल ज्यादा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी? MaVa, जो अब यहाँ पर माइनस करेंगे। ए का मतलब AC डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। नीचे माइनस मत कर दीजिएगा, वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस इसलिए है कि एसिड को एसिड में मिक्स कर रहे हैं या बेस को बेस में मिक्स कर रहे हैं। अब आइए, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस ज्यादा होगा एसिड से, तो बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? सर बेसिक। हाँ, बेसिक सबको आ रहा है भाई। तो यहाँ पर भी अगर मोलारिटी कहेगा तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा MB। अब बेस में से एसिड को घटाएंगे, माइनस कर V1 प्लस, ये फॉर्मूला। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस से, इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। बोलिए हाँ या ना। सॉल्ट बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड? फिर इसकी मोलारिटी नहीं निकालेंगे क्योंकि जीरो आ जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा। एकदम समझ में बात आई हाँ या ना? तो न्यूमेरिकल से और अच्छे से समझ में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मिक्सिंग में ये तीन बातें हैं। एसिड को एसिड में मिक्स करेंगे प्लस होगा, बेस को बेस में मिक्स करेंगे प्लस होगा। फॉर्मूला आपके पास है M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। लेकिन जब मिक्सिंग का क्वेश्चन है तो हम सतर्क रहें, देखें। अगर एसिड को बेस में मिक्स कर रहे हैं तो पहले एसिड का मोल निकालो, बेस का मोल निकालो, देखो। अब जिसका मोल ज्यादा उसमें से दूसरे के मोल को घटा के V1 प्लस V2 कर। चलिए बताइए, सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। हाँ चलिए लिखिए, तो मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल करा के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ये क्लास आपका फिक्स्ड है। अब आपको मैसेज कोई ज़रूरी नहीं क्या आएगा कि आज क्लास है। ट्यूसडे थर्सडे फिक्स्ड है, मैं हमेशा ऐलान करता हूँ। शुरू में मैसेज इसलिए किया जाता है क्योंकि शुरू में बैच बनता है तो बच्चे को बताने के लिए मैसेज किया जाता है। अब आप 3-4 हफ्ते से पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कि अब आप यूज्ड टू हो गए होंगे। कोचिंग का मैसेज आए ना आए, ट्यूसडे थर्सडे 4 बजे केमिस्ट्री की क्लास फिक्स्ड है। हाँ, कोई चीज़ चेंजिंग होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये नहीं कि आप टीचर से पूछ रहे हैं आज क्लास है, आज होगी कि नहीं होगी। मैसेज आने का मतलब नहीं, ये नहीं समझिएगा कि हर दिन मैसेज ही आएगा। ओके एवरीवन, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ।
एवरीवन कंप्लीटेड? बताइए, एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। ये लिख लें। हेलो रहीम खान, कैसे हैं? यस सर। आप आजकल बड़े बड़े सीरियस थे शुरू में, आप बड़े लेट से अब आते हैं। आप कल कोई खास बात? सर मेरे मतलब सर उन्होंने बताया था कि मतलब अभी कोई क्लास नहीं है, 5:30 से है, तो उन्होंने अभी मैसेज भेजा। अरे रहीम खान, ये टाइम फिक्स है केमिस्ट्री का, ठीक है? उनके यस चक्कर सर। में हाँ, ट्यूसडे थर्सडे एकदम आइएगा। देखिए, आप मोलारिटी वगैरह कह रहे थे, वो खत्म होने वाला है, अब मोलारिटी शुरू होगा। लिख लिया सारे लोग, एवरीवन? अच्छा, वो लेक्चर आपको मैंने भेजा था क्या? आपको मिला वो मेरे लेक्चर? सर नहीं भेजा। अच्छा चलिए, आज मैं भेजता हूँ। ठीक है, आज भेजता हूँ, आज मैं आपको भेजता हूँ। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सर वेरी गुड। अब हम आपको ये जितना पढ़ाया उसको न्यूमेरिकल के जरिए आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। घबराना नहीं है रहीम, ये 2-3 क्वेश्चन के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। 2 लीटर ऑफ 3MHCl is mixed with 3 लीटर ऑफ 2MHNO3। आपको इस तरह क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तब समझ जाएगा मिक्सिंग क्या है। तो बताइए, एसिड को एसिड में मिक्स कर रहे हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2, 2 into 3 प्लस 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, 12 बाई 2 5। दिस इज द आंसर। देखिए 10 सेकंड में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। बताइए, समझ में आया क्वेश्चन की लैंग्वेज? बताइए हाँ या ना। जी। वेरी गुड। लीजिए रहीम खान, मैंने आपको भेज दिया, चेक कीजिए। यस सर। बस कंसेप्ट समझिए, थ्योरी समझिए, उसी पर मैं नीचे न्यूमेरिकल करा देता हूँ। आप घर पर पढ़िएगा, आपको सब अच्छे से आएगा। लिख लिया? आगे बढ़ें तो बताइए। असीम आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मिक्सिंग, 2 सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, एसिड को एसिड में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन एसिड ही रहेगा। हाँ वेरी गुड, और उसको ऐड कर देंगे M1। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ें सब लोग, बताइए। नो सर। चलो सर, हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब आइए नेक्स्ट। हंड्रेड ml of 0.3 m NaOH is mixed with, या आप अपने से करके दिखाइए, 100 ml of 0.2 m KOH। Find the molarity of फाइनल सॉल्यूशन। बना के दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, बना के बताइए। क्या आंसर आया? ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप दो बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, सबका आ गया। हाँ ठीक है, चेक कर लेते हैं। 100 इंटू 0.3 प्लस 100 इंटू 0.2 लीटर में कन्वर्ट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है। 100 प्लस 100 तो 30 प्लस 20 बाई 200, 50 बाई 200 है आपके पास, 1/4 0.25 है। दिस इज द आंसर। बताइए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, कैपिटल एन। सर इसको लीटर में नहीं कन्वर्ट करना था? हाँ बताइए। सर ये जो 100 ml है इसको लीटर में। हाँ देखिए, लीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, इसलिए नहीं किया मैंने कि 100 देखिए 1000 से इसको डिवाइड कीजिए, 1000 से इसको डिवाइड कीजिए, नीचे भी 1000, तो 1000 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा ना। आप लीटर में भी कन्वर्ट कीजिएगा, आंसर यही आएगा, चेक कर लीजिए आप। ओके, जब हमें जी मैंने लीटर वाले से ही करा। हाँ तो हम क्यों करेंगे, अपना वक्त बर्बाद करेंगे। ऊपर भी देखिए वॉल्यूम ये भी मिलीलीटर में है, जल्दी बताइए। वॉल्यूम ये भी मिलीलीटर में है जी। अच्छा चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ भाई। 100/1000 किया, ऐसे समझिए, 100/1000 किया इंटू 0.2, नीचे भी 200/1000 किया, यहाँ 1000, आप ये 1000 ऊपर चला, 1000 कॉमन ले लीजिए, और ये 1000 तो 100 इंटू 0.3, हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करेंगे। 0.2 इंटू 1000, 100, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 200, तो 1000 कैंसिल नहीं हो रहा है। जब ऊपर नीचे मिलीलीटर भी है, लीटर भी है, नीचे भी मिलीलीटर है, तो हम क्यों करेंगे। और लीटर से भी कन्वर्ट कीजिएगा, आंसर वही है। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन, सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, हम क्यों कन्वर्ट करेंगे, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये सब कॉमन सेंस की बातें होती हैं, ये 9th 10th की बातें हैं। हम यूनिट में कन्वर्ट उसी तरफ करेंगे जब एक ही, यहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर रेशियो है, यहाँ m1v1 m2v2 बाई वॉल्यूम। नोमिनेटर में भी मिलीलीटर है, डिनोमिनेटर में मिलीलीटर है, तो हम क्यों लीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, दोनों में से कोई एक यहाँ पर मिलीलीटर होता, एक लीटर होता, तो फिर हम सेम यूनिट में ला दें। लेकिन जब दोनों मिलीलीटर है, नीचे भी मिलीलीटर है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप कन्वर्ट भी करेंगे, हम ये नहीं करें, कन्वर्ट भी करेंगे तो आंसर वही होगा, लेकिन वक्त की बर्बादी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
यस सर। कोशिश कर ले कीजिए। यहाँ पहला काम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम 1000 आ जाएगा। Na उसका मोल जो हो जाएगा 500 इंटू 0.2, ये 100 होगा। मतलब किसका मोल ज्यादा है, एसिडिक का कि बेसिक का? एसिड। तो बताइए, नेट सॉल्यूशन एसिडिक है, तो अपने आप ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है डेटा देख कर के बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक। अब आइए, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1000। ये तो करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो बोल ही नहीं रहा है। 500 तो आपके पास क्या हो जाएगा? 900 बाई 1000, 900 by 1000। 0.9 कैपिटल। नीचे 1000 क्यों है? 500 प्लस। ये अल्लाह, तुम लोग कैसे स्टूडेंट्स हो यार, लगता ही नहीं हो। यहाँ V1 प्लस V2 नहीं है क्या? मिक्सिंग कर रहे हो मेरे भाई उमर। एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो यही प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि आप M1V1 माइनस M2V2 बाई M1। तो मैंने पहले अलग से M1V1 निकाल लिया, वॉल्यूम बेस का निकाल लिया कि मुझे पता चल जाए कि किसका मोल ज़्यादा है। फिर उसको क्या किया हम लोगों ने, M1V1 माइनस M2V2 बाई V1 प्लस V2। सिंपल। चलो बताइए, आया समझ में? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए नोमान नमरा। यस सर। Yes, sir. चलिए अब नहीं, तो ये था मोलारिटी। अब तक हम लोगों ने कंसेंट, मोलारिटी में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन था इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा। अब देखिए, हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, 3 कंसंट्रेशन टर्म इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और चौथा था मोलारिटी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मोलारिटी। सारे लोग समझिए, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, सब का मोलारिटी को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। नीचे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 kg। अब यहाँ पर यही एक ऐसा केस है कि यहाँ हम सॉल्वेंट बोलेंगे। मोलारिटी हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट, बाकी सब में हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है कुछ नहीं है, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, जो आपको निकालने आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, और डिवाइडेड बाय जो करेंगे वो मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे। बस इसी पर आप 10 सेकंड इसको रिपीट कीजिए। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसको अभी तक पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो मोलारिटी निकलेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे तो मोलारिटी। बताओ ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सर इंडिपेंडेंट। वेरी इंडिपेंडेंट। गुड, हाँ, चूंकि वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पहले 10 सेकंड आप लोग फार्मूले को माइंड में रख लीजिए कि आपको कुछ, हमने कहा था कंसंट्रेशन को न्यूमेरिकल में कोई टफ नहीं है, आप बस फार्मूले को दिमाग में रखिए और कन्वर्जन का न्यूमेरिकल, एक कंसंट्रेशन को दूसरे में करेंगे तो गिवन कंसंट्रेशन, यही दो चीज है। पहले तो उस चीज की जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने आ चुका है आपको। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यूनिट जो होगी आप मोल पर केजी लिख लीजिए या स्मॉल m लिख लीजिए। वहाँ था मोल पर लीटर या कैपिटल M या मोल पर केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आसान क्वेश्चन में दे रहा हूँ। 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहला काम हमेशा क्या करेंगे, जल्दी बताओ सारे लोग मिलके। पहला काम हमेशा क्या करेंगे? मोलैलिटी निकालने के लिए पहला काम क्या है? हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास। अब रहीम खान, अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 1 मोल। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ W मतलब वेट, A का मतलब सॉल्वेंट। बस हो गया। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? 1 into 1000 बाई 100 ग्राम। 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर। बताओ 10 मोल पर केजी आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, कितना आसान है, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। जी। हाँ हेलो लिख लिया? किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए। जी लिख लिया। अब मैं, देखिए सारे लोग, an aqueous solution contains 49% H2SO4 by mass. Calculate the molality of solution. Calculate the molality if density of
सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। सुनिए अच्छे से, हमें बताओ परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। सारे लोग प्लीज बताइए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो मैंने आपको, अब ये सब न्यूमेरिकल अपने आप होना चाहिए, समझो कि रिवीजन हो रहा है अब आपका। फर्क ये है कि वहां मोलारिटी का है, यहाँ मोलारिटी का कंसेप्ट एक ही रहेगा, फॉर्मूला अलग है। मैंने हमेशा चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो हमेशा याद रखना ये गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग क्या है? 49 ग्राम, पहले समझ लो अच्छे से, भले आता हो। सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये कितनी दफा पढ़ चुके हो, फिर भी स्टूडेंट थरथराता रहता है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एक एक चीज कितनी दफा क्लास के अंदर रिपीट हो रही है। आपको इससे दो चीज मालूम हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट 49 ग्राम। देखिए सारे लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। 100 ग्राम। और झट से हम तीसरा इंफॉर्मेशन मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, क्योंकि मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो दोनों को माइनस कर दो, 51 ग्राम। जल्दी बताओ हाँ या ना, सही नहीं बताया? हेलो, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट 100 माइनस 49 51 ग्राम हो जाएगा। हमें मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। देखिए मिल गया, मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम, गिवन मास बाय मोलर मास 0.5 मोल। दिस इज द आंसर। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको सॉल्व करने, देखिए तोड़ तोड़ के पड़ेगा, कोई न्यूमेरिकल टफ लगेगा। यही मोलारिटी, डेंसिटी का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? हमें जो चीज, हाँ यहीं पर मोलारिटी कहता निकालने के लिए, तो हमें वॉल्यूम के लिए डेंसिटी की जरूरत होगी, लेकिन ये जानबूझ के डेंसिटी दिया। आपको खुद समझना, यहाँ यूज इसलिए नहीं हुआ कि हमें सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक मालूम हो गई। हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए मोल्स की निकालने के लिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ देखिए, वही एक चीज रिपीट करके आएगी। वहां था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम से डिवाइड किया। यहाँ आपको कह रहा मोलालिटी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से। कंसेप्ट एक ही है, हिम्मत नहीं हारिए। एक एक चीज को 10-10 दफा बताई जा रही है। परसेंटेज बाय मास की कितनी दफा हम लोग मीनिंग लिख चुके हैं। चलिए लिखिए ये सब। सर हो गया।
हाँ हेलो लिख लिया? यस सर। यस सर। अब मैं आपको दे रहा हूं, बना के दिखाइएगा। तैयार हैं आप लोग तो बताइए। ये क्वेश्चन सब आप कर चुके हैं, बस फर्क है वहां मोलैरिटी निकालना या मोलैलिटी कह रहा है, फर्क यही है। ये आप अपने से बना के दिखाइए। अरे बोलिए ना, बना लेंगे ना? हेलो। यस सर। हाँ यस बनाइए। हाँ हेलो एवरीवन, हो रहा सबसे? जी तो नहीं हो रहा है क्या? W बाय हो रहा है। नंबर का आंसर आ गया। रहीम खान का तो अब आंसर ही नहीं आ रहा जब से लेक्चर। पहले तो बड़ा एकदम जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते थे भाई साहब, अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अच्छा असीम का भी आंसर आ गया। यहाँ देखिए मोलैलिटी है, इसकी मीनिंग लिखा होगा आपने 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अलमई अफंदी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से दो चीज आपको मालूम हो गई। मास ऑफ सॉल्यूट आपको मालूम हो गया 6 ग्राम। दूसरा इंफॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया 100 ml। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम नहीं है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर डेंसिटी की जरूरत होगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 200, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा सॉल्यूशन के मास से हम सॉल्यूट के मास को घटा देंगे। बस दोनों न्यूमेरिकल में फर्क समझिए। यहाँ देखिए दोनों चीज था, सॉल्यूशन का मास मालूम, सॉल्यूबल से घटा दिया। यहाँ पर W/V था, वॉल्यूम था, डेंसिटी गिवन था, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 6/40, 3/20, मोलालिटी सेकंड टू 3/20, 194। पहले बताओ इसी तरह का आंसर आया है, इसको तो सॉल्व करके तो आएगा, लेकिन सब लोगों का आंसर सही है, जिन कुछ लोगों का सही है या नहीं जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। जी मेरा यही है। जो सही से पढ़ेगा उसका आंसर यही होगा, डिवाइडेड बाय 194, 0.77। देखिए उसी तरह न्यूमेरिकल है जिस तरह मैं आपको सिखाया हूँ, मोल पर केजी। कोई इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है भाई, तोड़ तोड़ के तो पढ़ाया ही जा रहा है। अरे बोलिए हेलो एवरीवन, समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताइए। असीम, अलमई अफंदी, रहीम खान, यस सर, आगे सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब आइए बहुत ही फेमस Yes, sir. क्वेश्चन की, अब आइए एकदम फेमस क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया, अब घर पर अपने से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, परसेंटेज बाय मास को मोलालिटी और मोलारिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कोई टफ नहीं है, मीनिंग लिखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, कोई ये नहीं है। चलिए बोलिए, आगे बढ़ें। जी यस सर। अब हम लोग का देखिए, इस पर मैं ऐसे ये भी हम आप समझाएं ना समझाएं आपको आ ही जाना चाहिए, लेकिन एक मैं समझा दूं जो कि बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, सारे लोग ध्यान दें। द डेंसिटी ऑफ 3M सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब हम आपको क्या सिखा रहे हैं, गौर से सुनो। सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलालिटी। सुनिए अच्छे से, और आप कुछ भी मत लिखिए, गौर से सुनिए। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको मोलारिटी है, इसको मोलालिटी में कन्वर्ट करना। ये तो कह रहा है, हाँ या ना जल्दी बताइए, सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। यस सर। देखिए यस सर। फिर वही बातें, जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखिए। यही एक फंडा मैं समझा के थक चुका है। तो बच्चे अच्छे होंगे, फिर भी आंसर बहुत सारे लोगों का गलत क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मोलारिटी 3m है, मतलब 3 मोल पर लीटर है।
इसका मतलब ये हुआ 3 moles of solute present in 1 liter of solution. 1 liter मतलब 1000 ml of solution. बताइए ये मीनिंग सबको समझ में आई? हाँ या ना? मोलारिटी की मीनिंग समझ में आई? जल्दी बताइए। यस सर। यस बस अब इससे सारी इंफॉर्मेशन निकल गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल मालूम। हमें मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, देखिए वो मिल गया। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और जब भी मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो दो चीज मालूम होनी चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, दोनों को माइनस करो, मास ऑफ सॉल्वेंट है। दूसरी इंफॉर्मेशन इस डेटा से मालूम हुई 1000 ml। अब दिमाग में लगाना कि भाई हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए सबसे पहला काम मास ऑफ सॉल्यूशन, देखते रहो पहले। और मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 1000 into 1.25। आपको मैं इस तरह समझा रहा हूँ एक एक बात को रिपीट करके कि आपके दिमाग में सेट करना चाहिए कि एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कैसे करना है। 150। अब आइए मास ऑफ सॉल्यूट, लॉजिक लगाओ, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट भी मालूम हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इसके मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 और सॉल्यूट कौन है, NaOH 140 ग्राम 120 ग्राम हो गया, ये अपने आप मालूम हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1250 माइनस 120। देखिए इस दो डेटा की वजह से देखिए अपने आप ये चीज प्रोसीड हो रही है। आपको कहेगा ये भी हमको नहीं मालूम है, उनको साइंस लेना ही नहीं चाहिए। 1130 ग्राम। अब आप मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट 3 into 1000 डिवाइडेड बाय 1130। देखिए अपने आप अब कुछ भी दिया रहा है, इसका शॉर्ट, जबकि इसका मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन याद रखिए जब भी आप इवन के उल्टा भी पूछ दे, मोलालिटी को मोलारिटी में क्या है, जब भी एक चीज गिवन हो, मैं आपको एक समझाता हूँ। पहले बताइए 2 कैपिटल M का क्या मतलब हुआ, जल्दी बताइए। 2 मोल पर लीटर हुआ तो क्या मतलब, क्या मीनिंग कहेंगे, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बोलेंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। उसी तरह अगर आपको मोलालिटी 2 स्मॉल m दिया हुआ है तो उसकी यूनिट लिख लीजिए 2 मोल पर केजी। क्या मतलब हुआ, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी देकर मोलारिटी जब कहे तो मीनिंग लिख लीजिए। अब मीनिंग क्या है, यूनिट को देखिए, यूनिट 2 मोल पर केजी, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल याद होगा, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको मालूम हो गया 1 kg। देखिए इंफॉर्मेशन निकल गई। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया कि नहीं आया, कोई बोल ही नहीं रहे। जी आ गया। बहुत बेहतर। इसके बाद चलिए पहले लिख लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन खुद दूंगा आपको, जो आप करके दिखाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये लिख लिया होगा, अच्छा ये लिखा, No. जी जी सर। No. अच्छा लिखें। सर लिख लिया।
ये जो हमने एंड में निकाला ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना? लिख लिया तो बताइए। जी। एवरीवन ने लिख लिया? किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताइए। नो सर। इसका शॉर्टकट पहले लिख लीजिए, मोल पर केजी। कैपिटल एम क्या है? मोलारिटी है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन रहें तो आप निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये शॉर्टकट हुआ। अगर आपके स्कूल के ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहे तो आप इस तरह कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं हो रही है? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। नो सर। वेरी गुड। और आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस्तेमाल कर कर एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखें। ठीक है स्टूडेंट? जल्दी एक बार बताइए। दिखाइएगा वापस। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अपने से बना के देखेंगे। ठीक है? जी। ये प्लीज अपने से बनाइएगा एथेनॉल।
सादिक बहुत डिस्टर्ब हो रहा, म्यूट कर लो भाई। चलिए इथेनॉल फॉर्मूला क्या है? इथेनॉल का फॉर्मूला हाँ ये तो लिख दिया, C2H5OH। सामिया कौन है? H5OH। अरे 10th पास आउट हो। C2H5OH। सामिया कौन है? एक बार फॉर्मूला वाली स्लाइड दिखाइएगा से। मैंने शायद इसको अब शॉर्टकट से नहीं करें, सब लॉन्ग कट से करें। छोड़िए उसको, बाद में पहले जी करेंगे। ठीक है। शॉर्टकट से नहीं करना, अभी शॉर्टकट से नहीं करना है, लॉन्ग कट से सीखें। शॉर्टकट तो फार्मूला कोई भी रट के कर रखिएगा, आप इसको समझ समझ के बनाएं। हाँ सामिया, आप कौन है? नहीं है 11th की है कि 12th की है, कौन है आप? जल्दी बताएं। सामिया तारिक को। सामिया तारिक है? यस सर। 12th वाली हैं? यस सर। अब क्यों आई है इसमें? तो 11th की क्लास हो रही है। ये 11th की क्लास है। अजीब तरह के बच्चे हैं भाई। 12 के स्टूडेंट 11th में आ रहे हैं। असीम हो रहा है, और असीम समझ में आ रहा है सबको? रहीम खान आ रहा है? रहीम खान? यस सर कर रहे हैं। अरे रहीम खान बाबू यस आ सर रहा? समझ आ रहा है। माशाल्लाह, वेरी गुड। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आएगा समझ। अरे तुम ऐसा बोलते रहते हो यार। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम लगाते तुम लोग। पहला काम, मोलारिटी की मीनिंग लिखे तुम लोग। यस सर। मैं
मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या सबको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल आया? हाँ, सब लोग मेरे साथ साथ बताओ। हाँ सर जी सब ये आया सबका? sir. पहला हाँ चलो ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मतलब 1000 ml आया सबका? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब आइए कि अब हम पहला काम डायरेक्टली क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1000 इंटू 2, सॉरी डेंसिटी कितना है? डेंसिटी है 1.025। ये कितना आ गया जल्दी बताइए? 1.025 इंटू 1000, 1025 आया, जल्दी बताइए जी। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है, मोलर मास आपके पास है, एथेनॉल का मोलर मास 46 आया सबका? Yes, sir. जी 92 ग्राम। जी आप एकदम तोड़ तोड़ के पढ़िएगा ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इसी को दोबारा घर पे बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में 11th में कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल को बहुत टफ मानते हैं, कोई टफ उफ नहीं है। आप डिफिनेशन पहली बात मालूम होनी चाहिए और एक को कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका। शॉर्टकट आप कितने को याद रखेंगे, इसलिए आपको जो मेथड, यही एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि एक कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दूसरी कंसंट्रेशन निकालने को कह रहा है। 933 है बस। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2000 बाई 933। बताइए क्या मैं सही कह रहा हूँ? सबका यही आंसर आया होगा, जल्दी बताइए। जी 2.14 हो जाएगा। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टर्म्स पढ़ा देते हैं, जल्दी पढ़िए। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत, नॉर्मेलिटी थ्योरेटिकल पेपर में नहीं है लेकिन आपके लैब में है। दूसरी बात, लैब में आपको टाइट्रेशन वगैरह होगा, उसमें काम है। दूसरी बात, कंपटीशन की तैयारी के लिए नॉर्मेलिटी अगर नहीं पढ़िएगा तो आप समझिए कुछ भी नहीं पढ़ा। सर पीछे स्लाइड दिखाइएगा। ओके कर लिया सर। चलिए पहले आप सबको कॉन्फिडेंस आ गया कन्वर्जन के न्यूमेरिकल, जल्दी बताइए हाँ या ना। कन्वर्जन के जी। न्यूमेरिकल सबको समझ Yes, में sir. अच्छे से आ गया? बस एक जो मैंने टूल्स बताया उसी को दिमाग में रखिए। चलिए एक छोटा सा टर्म्स पढ़ा के छुट्टी करेंगे। और ने हाँ मैं कह रहा था नॉर्मेलिटी नेक्स्ट क्लास टाइमली ज्वाइन कीजिए, थर्सडे 4 बजे। मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान है। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल का रेशियो, समझा? It is defined as ratio of mole of one component to the total mole of the mixture. बस मोल का रेशियो, एक मोल्स को टोटल मोल से। सुनो अच्छे से पहले, मान लो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट हमने लिया A एंड B।
मोल फ्रैक्शन x की तरह लिखते हैं ऐसे, लेकिन पढ़ा जाता है काई। काई ए इज इक्वल टू, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। ए टोटल मोल क्या हो जाएगा, दोनों के मोल को ऐड कीजिए, बस बहुत आसान है, इसमें मोल ही निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल आसान है। अच्छा न्यूमेरिकल क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन देखिए मोलालिटी कहेगा, मोलारिटी कहेगा, ये अच्छा न्यूमेरिकल होगा। अब मोल निकालने किसको नहीं आता है, अब ये भी ना बने, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एन बी बाई एन टोटल, टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स वही है एन ए प्लस एन। 3 कंपोनेंट होता तो एन बी प्लस एन सी कर देते। और दूसरा रिजल्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन हमेशा 1 हो। काय ए प्लस काय बी को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपकी मैथ तो अच्छी होगी, दोनों को ऐड कीजिए 1। इसलिए कभी भी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का कहेगा ही नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कंपोनेंट। क्यों, सॉल्यूशन का हमेशा मोल फ्रैक्शन 1 ही होगा। अगर एक का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो दूसरे का डायरेक्ट निकाल लीजिए, 1 माइनस 0.2 0.8। हाँ, 3 कंपोनेंट हो 4 कंपोनेंट, सबका मोल फ्रैक्शन ऐड होके 1 ही आएगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, मोल निकालिए, टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। मोल फ्रैक्शन के नाम ही से साबित है, मोल का रेशियो। बताइए आया सबको समझ में, हाँ या ना? कोई बोल ही आ रहा है समझ में? हेलो, हाँ लिख लीजिए उसको। यस सर। Completed everyone? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पर डे पढ़िए, अगर आप चाहते हैं 11 अगर अच्छा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आधा घंटा ट्यूशन के अलावा, हम तो कहते हैं केमिस्ट्री में सबसे कम ध्यान दीजिए, मिनिमम आधा घंटा जो नोट्स पढ़ाया गया कम से कम उसी को प्रैक्टिस करिए। ज्यादा पढ़िएगा, ये आपकी मेहनत पर है, आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी पर है। 11th में जो जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी, ये 9th 10th की पढ़ाई नहीं है कि 4 चैप्टर पढ़ लिया जल्दी जल्दी आ जाएगा। अब आपके पास 2-2 बुक है, 2-2 बुक को माइंड में तभी रखा जा सकता है जब सेल्फ स्टडी मेहनत ज्यादा हो। उसका तरीका ही यही है कि पर डे के लिहाज से पढ़िएगा तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। मिनिमम आधा घंटा से 45 मिनट जो टीचर पढ़ाया मिनिमम उसी की ही प्रैक्टिस करिए। मैं नोट्स बहुत अच्छे से बनवाता हूँ, सारी चीज लिखवाता हूँ, नोट्स साफ साफ अच्छे से बनाइए, क्लियर करके बनाइए, साफ साफ। लिख लिया? हेलो एवरीवन? यस सर। जैसे देखिए, Sir, चलिए किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताइए। मान लीजिए कोई मिक्सचर है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस
48 ग्राम ऑफ O2 है और आपको कह रहा है फाइंड द, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड O2। कुछ नहीं करना है, पहला काम सबका मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन मास बाई मोलर मास 1 मोल। इससे आसान क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 48/32 1.5। अब आइए मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना, बस 2.5। हाँ बस 10/25 2/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालने की जरूरत नहीं, 1 - 2/5 कर दो, 3/5। सच बताइए आया कि नहीं समझ में, बताइए, यही आंसर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई नहीं होगी। मैंने कहा मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो आएगा इससे आसान कोई है ही नहीं है, मोल निकाल के टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। सच बताइए जी। बहुत अच्छे आदमी आप लोग, लिखिए, बताइए। यासीन, रहीम, अलमाई, नमरा, नोमा, सादिक, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर हो गया। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।